सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? कहाँ पे सर हैं अभी अल्लाह का आप? शुक्र। सर नवाबशाह। नौशा में हैं? अच्छा, ठीक है। जी सर। तो भाई अब शुरू यहाँ से करते हैं कि अपनी जी सर। कहानी सुनाएं। कहाँ पैदा हुए और क्या कुछ किया अभी तक आपने? सर मैं नौशहरा फिरोज डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। फिर वहीं से ही पढ़ा मैट्रिक तक। फिर इंटर जो है मैंने यहाँ नवाबशाह से की। अब्बू की जॉब यहाँ पे थी तो इसलिए। फिर बी की सिविल मेरान से, यामशोर ऑफ यूनिवर्सिटी से। अभी वो करके अभी कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। जी सर। तो अब क्या मतलब है कि आपका, अगर हम कहें ना कि अभी आप करना क्या चाहते हैं? बी कर लिया आपने ना? जी सर, अभी तो मैं कमीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि कोई बिजनेस मतलब हो साइड में, मैं वो भी कर सकूँ ठीक तो है। अच्छा हो जाएगा। हम्म। जी सर। तो ये है कि अब प्लान बेसिकली हमारा ये है कि हम चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान को जी सर। क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाया जाए। जी सर। आजकल सारी बातें चल रही है ना, क्योंकि तूफान आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं और बेशुमार जी सर, मैं किस्म समझ की रहा हूँ। परेशानियां लोगों को है अभी। ठीक है जी ना? सर। सही है, और हाँ। सारी दुनिया चाहती है कि कोई ऐसा हमें तरीका पता चले कि हम इन सारी आफतों से बच जाए। जी ठीक सर। है ना? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक दुनिया के वाहिद इंसान है जिन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि भाई मैं मदीना की हुकूमत बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में। यानी क्या मतलब हुआ उनका कि वो पाकिस्तान को मदीना बनाना चाहते हैं। जी सर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई हमारे लिए हाँ, सही बात है सर। और पाकिस्तानियों के लिए? फखर की बात है ना भाई। फखर की बात है सर, वाकई हमारे बहुत लिए। बड़ी फखर की बात है ना कि पूरी दुनिया हमसे सीखने आएगी कि भाई मदीना की हुकूमत कैसे बनती है और मदीना की हुकूमत में यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे प्रैक्टिस होते हैं। सही। ठीक है ना? और दूसरी जी सबसे सर। बड़ा जो प्रोजेक्ट आपके लिए है और हम सबके लिए ये होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो वाहिद इंसान है जिन्होंने ये कहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। जी सर। और किसी ने नहीं कहा ये भी। ठीक है ना? नहीं, पहले किसी वजह ने बोला ही नहीं, कभी कहा नहीं भी कहा नहीं। ना किसी ने। तो एज अ नहीं नहीं। सिविल इंजीनियर कितनी एजाज की बात होगी कि यार जी सर। आपने वो यूनिवर्सिटी बनाई। लैंडमार्क बहुत है ना? बड़े। लैंडमार्क है जी ना सर। भाई। हाँ। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की तारीख में लोग कहेंगे कि इंजीनियर जुनेद ने जो है ना ये यूनिवर्सिटी बनाई। ये है सर, ना? बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी तो उससे नाम भी जो बनाने वाला होगा आएगा उसका ना? मशहूर होगा। आप जी शामिल हो सर। गए उसके अंदर और आपने कहा कि हाँ भाई मैं करूंगा ये काम, क्योंकि मैंने तालीम हासिल की है सिविल इंजीनियरिंग की और मेरे जी पास वो सर। सारी महारत मौजूद हैं। तो मैं दुनिया की बेहतरीन क्लाइमेट स्मार्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनाऊंगा। सही। भाई इंजीनियर तो सब कुछ कर सकते हैं ना, और आपने जी क्वालिफिकेशन सर। आपने ले लिए। ठीक है ना भाई? है कि नहीं? जी सर। अब हमारा क्या है भाई कि मेरा बैकग्राउंड ये है भाई कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में दाऊद से अपनी पहले डिग्री हासिल की। ठीक है, जी सर। केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स वहां से किया। फिर उस वक्त जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तो एनईडी की डिग्री मिली मुझे। ठीक है ना? तो जी अब सर। ये कि इसके बाद फिर हमने मौका मिला हमें कि भाई हम डिट्रॉइट मिशिगन गए, मास्टर्स हमने किया केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय गए अर्बाना शैम्पेन, वहां से हमने पीएचडी की फूड इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है जी। माशाल्लाह। फिर हम गए कनाडा, वहां पे कुछ पोस्ट डॉक्टरल काम किया। ठीक है, फिर अम्मा ने कहा कि बहुत हो गया भाई अमेरिका और कनाडा, पाकिस्तान वापस आ जाओ। ठीक है ना? तो हम वापस आ गए पाकिस्तान। जबरदस्त सर। तो पाकिस्तान आने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल को स्टार्टअप किया, बहुत मशहूर कंपनी है। जी सर। ठीक है ना? और फिर आखिरी नौकरी हमने की इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है?
सर अब जी सर। हमारा मतलब है कि अभी इमरान खान साहब ने अभी कहा, लेकिन मेरे हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर काम इस तरीके से करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे काम से खुश हो, क्योंकि हर जी मुसलमान सर। का मकसद क्या होना चाहिए कि यार हमारे नबी हमसे खुश होंगे तो हमारी शफात होगी, हाँ नहीं तो नहीं होगी। सही, ये ठीक सर है, सही बात है। तो जन्नत और ठीक। जहन्नम में फर्क क्या है? जिसकी शफात करेंगे रसूलुल्लाह वो जन्नत में जाएगा, जी सर। जो शफात से महरूम रहा वो जहन्नम में जाएगा। ठीक है ना भाई? तो हमने कहा कि भाई हमें तो जन्नत चाहिए भाई, ठीक है ना। और हम हर काम, चाहे वो इंजीनियरिंग हो कि तिजारत हो कि रिसर्च हो कि जो भी काम होगा वो हम करेंगे इस तरीके से कि रसूलुल्लाह हमसे खुश हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने तिजारतुल राबिहा ठीक है सर। करने की कोशिश की। एक बिजनेस स्कूल के अंदर हमने प्रोफेसर बना ना मैं, तो वहां पे हमें जी सीखने सर। को मिला कि यार ये कितने मसाइल हैं कारोबार के अंदर। हम तो कारोबार करते ही नहीं है तिजारतुल राबिहा के तहत। जिस तरह रसूलुल्लाह कारोबार किया करते थे हम तो नहीं करते उस तरीके से कारोबार। सही बात है सर। रसूलुल्लाह सादिक और अमीन होते थे, हम झूठ भी बोलते हैं और अमानत में खयानत भी करते हैं। हाँ हाँ। दोनों क्वालिटीज पाकिस्तानियों में नहीं है। ठीक है, और हम ये उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि भाई एटलीस्ट इमरान खान में ये क्वालिटी जरूर है, बाकी लोग कैसे भी हैं उसमें क्वालिटी आ बाकी गई। नहीं है। अमल की बात है हाँ। ना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई इमरान खान ने ये जुमला कहा है ना कि भाई मैं मदीना की हुकूमत बनाना चाहता हूं, तो मदीना की रियासत हुकूमत जो मदीना। शख्स बनाना चाहता है उसको सादिक और अमीन तो होना बड़ा जरूरी है ना, उसके बगैर तो बना ही नहीं सकता ना वो। ठीक है ना। तो ये अब हमारा मकसद है कि हम जो है वो ये वाले प्रोजेक्ट्स को अब इस तरीके से लें कि तिजारतुल राबिहा हम करें। ठीक है। जी और सर। हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, और फिर हमने जब ये नौकरी छोड़ी ना, तो उस छोड़ने का मकसद ये था भाई कि कराची के अंदर 10 मिलियन लीटर दूध जो है ना रोज का बिकता है, जी सर। और उस दूध के पीने से कराची वालों को कैंसर होता है। और यही हालात जो है पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में है कि भाई जिस तरह के मसाइल हैं हमारी खाने पीने की चीज़ों के साथ, उन मसाइल की वजह से हमारी सेहत खराब होती है। सही बात है सर, हर चीज में बेईमानी है ना यहाँ पे। बेईमानी है ना, तो हर चीज़ में जी मिलावट सर। होती है, हर चीज़ में लोग बेईमानी हाँ करते हैं। मिलावट। तो हमने ये सोचा कि भाई ये तो करना ही चाहिए एज अ फूड साइंटिस्ट मुझे, कि भाई अगर मैं खाने पीने की चीज़ों को साफ सुथरा ना करूं और सारी मिलावटों से पाक खाना लोगों तक ना पहुंचाऊं, तो मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा भाई। इतनी बड़ी आला पढ़ाई मैंने कर दी, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा पीएचडी करने से, पीएचडी तक की तालीम हासिल की हमने। हाँ। अब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना भाई कि जी सर। हमारे पाकिस्तान में खाने पीने के जो मसाइल है उसको हम हल करें। ठीक है, तो अभी कोविड-19 के अंदर हमें मौका मिला कि आज ये हमारा हलाल का खाना, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों को चाहिए। शिफा हासिल करनी है ना उनको, तो वो हलाल का खाना खाएंगे। और तिब नबवी के हिसाब से जो फॉर्मुलेशंस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, शहद हैं, कलौंजी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो कोविड-19 से निजात मिल सकती है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम बड़े अच्छे हालात के अंदर हैं कि कोविड-19 ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना सर बाकी अफेक्ट नहीं मुल्कों को हुआ। पहुंचाया है। हाँ। ठीक है ना, तो उसे पाकिस्तान हम, में पता नहीं कौन सी खास है बात ना, है। उसमें उसे हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब मदीना की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह की मदद उनके साथ है। सही बात है सर। और बरकत है। इसीलिए कोविड हाँ 19 भी हमें तंग नहीं कर रहा। ठीक है ना, जैसे बाकी लोगों को तंग करता है। ठीक है, तो अब सही हमारा है सर। मकसद ये है कि भाई ये वाला काम हमने इस तरीके से अब किया है कि हमने 110 घर का मोहल्ला,
ठीक है, जी सर। 5G प्रूफ, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अजाइल इंजीनियरिंग यूज करके हम फिलहाल 400 मकान एक दिन में बना सकते हैं। ठीक है, इतनी स्पीड से हमारा मकान बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास। तो हमें 110 घर का मोहल्ला बनाना है, उस मोहल्ले के बीच के अंदर हमारा ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल होगा। ठीक है, जिसके ठीक है अंदर ये सारे जानवर और दुनिया भर की जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स, वो हम अपनी व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल में उगाएंगे, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होगी। वही फार्म्स किचन के अंदर, हमारे फार्म स्कूल के किचन के अंदर ये पकेंगे, और हमारे 724 रेस्टोरेंट के अंदर हम वो लजीज खाना जो है, हमारी माएँ वो लजीज खाना बनाएगी और सबको खिलाएगी। मतलब और सेफ फिर होगा हर हमने, लिहाज से। और दूसरी इजाद हमने ये की है कि फिलहाल जो कोविड-19 में अशद ज़रूरी है, वो है कि एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर हम बना रहे हैं। इसी व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर भी हम बना रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेंटर का क्या मतलब है कि होटल और हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब आदमी जी बाहर सर। वेकेशन पे जाता है तो होटल में रहता है, ठीक है ना। जी सर। तो हाँ हम सही बात कोशिश है। ये कर रहे हैं कि नहीं भाई यार, हमारे मोहल्ले में आओ, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेंटर में आओ, होटल से अच्छी सर्विस मिलेगी और तुम्हारी हेल्थ चेक भी हो जाएगी और तुम हेल्दी भी रहोगे। अच्छे खाने भी खाओ हमारे साथ मिलके हमारे रेस्टोरेंट के अंदर, एंजॉय करो अपना वीकेंड और फिर जाके काम शुरू करो। तो इस तरीके सही का बात है। हमने कोविड-19 के मुकाबले के लिए भी ये काम हम कर रहे हैं। और फिर बाद में ये एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर जो है ना, वो हमारा एक लोगों के लिए वेकेशन करने का और लोगों के लिए हेल्थ मेंटेनेंस का भी एक सेंटर बन जाएगा ये, कि लोग आएंगे खुशी से। क्योंकि सब चाहते हैं ना कि भाई फार्म फार्म पे जाए, जानवरों के साथ खेले, हाँ सर, हर ऐसी जगह पे जाके अपना टाइम स्पेंड करे, इंजॉयमेंट करें, हाँ, ये सही बात है कि नहीं। तो हमने कहा यार ये है। जी सारी सर। चीजें जो है ना, व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल में डाल दो। बच्चे भी खुश रहेंगे क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं जानवर, वो भी जानवरों के साथ खेलेंगे और जी सर सीखेंगे सही। भी, है ना। तो ये वाला मामला अब हम कर रहे हैं, बड़ों को भी घर पर सुना दें। है ना, बड़ों को भी मजा जी सर। आएगा। ठीक है ना, सारे लोग खुश होंगे। जी अच्छा, सर। अब हमारे पास प्रोजेक्ट ये है भाई, और जिस पे आपको काम करना है इमीडिएटली। प्रोजेक्ट ये है कि 2000 बेहतरीन किस्म की गाय, अमेरिकन गाय, अभी कराची पहुंच रही है। ठीक है, जहाज लग रहा है जी अभी सर। कराची के अंदर। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जी सर। 1000 फार्म्स, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी कैंपसेस। पहले क्या करना है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, जामशोरो और सारे कॉलेजेस जितने भी कैंपसेस सिंध के अंदर है ना, ठीक है ना, उन जी सारे सर। कैंपसेस के अंदर हम अपना ये हॉस्पिटैलिटी सेंटर बनाएं। और उस हॉस्पिटैलिटी सेंटर के अंदर, हर सेंटर के अंदर 2 गाय, ये वाली जो हमारे पास आई है ना अभी कराची में, वो 2 गाय जी वहां सर। पे उस सेंटर के अंदर रखें। ठीक है, तो ये अभी इमीडिएट काम है ठीक है हमारे सर। लिए कि सारे यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से राब्ता करके जामशोरो में आप अपनी टीम को लगा के जितने भी फार्म्स है ना, वहाँ पे आपके यहाँ करीब में अच्छा एरिया है आपका जामशोरो का और खैरपुर का, जहाँ पे खजूर के बहुत सारे फार्म्स हैं। जी सर। और खजूर आपको पता है कि रसूलुल्लाह की पसंदीदा खुराक है, ठीक है ना। तो हम बहुत सारी चाहेंगे चीजें कि बनती भाई हैं ना सर इससे। वो सारे फार्म्स के अंदर जो है ना, अब सिंध के जितने भी फार्म्स है ना सिंध के अंदर, उन सब फार्म्स के अंदर हम अपना ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल बना दें और 110 घर का मोहल्ला बना दें वहां पे। बस, तो ये आपका प्रोजेक्ट है। इस जी प्रोजेक्ट को सर। लो, ठीक है, अब्बा से बात करो। मेरी अब्बा से तफसीलन इस टॉपिक पे ट्रेन में बात हुई थी। मैं यस एक्चुअली सर, लाहौर बताया था से आपने। कराची आ रहा था तो अब्बा से मुलाकात हो गई, ठीक है ना। फिर ट्रेन में हमने गपशप काफ़ी की। तो फिर खैर इसके बाद वो हमारी सलाम दुआ चलती रही। तो आज उन्होंने उस वक्त भी जिक्र किया था मुझे कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है और आपको मज़ा आएगा उनके साथ काम करने में। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल करते हैं भाई। तो हमेशा हर काम की एक घड़ी होती है ना। अब वो आई थिंक जी सर। 1 साल गुजर गया ऑलमोस्ट अब्बा से मुलाकात हुए हुए मेरी। लेकिन चले आज हमारी मुलाकात आपसे हुई, ठीक है ना। हाँ। अब जी सर।
तो अब ये है कि अभी आपको राइट टाइम है, बिल्कुल राइट टाइमिंग है। हमें ये कोविड-19 के मसले को हल करना है। हम पूरी अमेरिका से, दुनिया भर से लोगों को बुलाएंगे पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जैसा आओ, कोविड-19 से निजात हासिल करो, वेकेशन एंजॉय करो, देखोगे पाकिस्तानी क्या करते हैं आपके साथ, ठीक है ना, आपको जन्नत में कैसे रखते हैं, ठीक है ना। और ठीक। पाकिस्तानियों से लोग डरते भी है ना कि यार पाकिस्तानी बड़े खतरनाक लोग हैं, ये दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बिल्कुल कहेंगे कि दुश्मन सही के बात है दुश्मनी यार। करोगे तो ठीक। जहन्नम में पहुंच जाओगे, हमसे दोस्ती करोगे तो जन्नत में रहोगे। क्या चाहिए भाई तुमको ठीक है ना। तो पैगाम सबको साफ सुथरा देना है हमें कि सही यार बात जो हमसे है। ठीक है। दोस्ती करेगा ना उसको हम जन्नत में रखेंगे। कोविड-19 से भी निजात मिल जाएगी और बड़ा एंजॉय करोगे आप पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को। हमारे मुल्क में सब चीजें मौजूद हैं और ऐसा खाना लजीज मौजूद है जो शिफा भी देता है। तो सही बात है। किसको पसंद नहीं होगा भाई लजीज खाना, तो सारे लोग हर आएंगे। किसी को। तो हम ये चाह रहे हैं कि इको टूरिज्म, सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए, हमारे यहाँ डिग्रियां हासिल करें। जो हमारा गेम्बा प्रोग्राम है ना, आप भी गेम्बा प्रोग्राम में इनरोल होंगे। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए इन क्लाइमेट स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जिसके अंदर हम आपको ट्रेन करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। आप गेम्बा के स्टूडेंट भी बनोगे और आपका टारगेट हमारा क्या है, और इंशाल्लाह ताला ये टारगेट सारे जितने भी गेम्बा के स्टूडेंट्स होंगे ना, जाम छोड़ो के सारे जितने भी आपके कोलीग्स हैं ना, जितने जी इंजीनियर्स हैं सर। वहाँ पे, और बाकी सारे एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल्स है, जो भी ग्रेजुएट्स हैं ना, जाम छोड़ो के ग्रेजुएट्स को आप ये पैगाम दे सकते हो कि यार चलो हमारा ये प्रोग्राम आप ज्वाइन करो। 53 महीने के अंदर मैं उनको मकान का मालिक बना दूंगा, ठीक है। हमारे क्योंकि मोहल्ले बना रहे हैं ना हम ये सारे, तो आप ही कह जी सकते सर। हो कि यार मैं आपका मकान में बना रहा हूँ, आप मकान के मालिक भी बन जाओगे। और 1 मिलियन पीजीसी का, ये 2 मिलियन कनेडियन डॉलर का कारोबार आप कर रहे होंगे 53 महीने के अंदर। तो ये हमारा प्रोग्राम है गेम्बा का, ठीक है जी। तो आप बिस्मिल्लाह करके हमारा गेम्बा प्रोग्राम ज्वाइन करें। और गेम्बा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपका पहला असाइनमेंट क्या है कि भाई 1000 फार्मर से, ठीक है, राब्ता कायम करें और सारे जी सर। स्टूडेंट को भी अपने साथ मिलाएं ना। क्योंकि एक इंजीनियर जो है ना, एक प्रोफेशनल इंजीनियर एक फार्म का प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसको हम डिजाइन हम करेंगे सारी चीजें, लेकिन वो इंजीनियर जो है उस फार्मर के साथ काम करके वहां पे 110 घर का मोहल्ला भी बनाएगा और उस पूरे फार्म को मेंटेन करेगा, ठीक है। सही। दूसरा क्या ठीक है है। कि फार्मर जो है ना, जो फार्मर है उनका फायदा क्या होगा हमारे साथ शामिल होने में, कि वो अगर अमेरिका में फार्मिंग करना चाहता है, ठीक है ना। और ठीक है टेक्सास सर। एक ऐसा इलाका है अमेरिका का जिसकी आबो हवा जो है ना सिंध की तरह है, कराची की तरह ही वहाँ की आबो हवा है। बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे फार्म्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो जो हमारे फार्मर्स जो है ना अमेरिका में जाके फार्मिंग करना चाहते हैं ना, और अमेरिका में जाके रहना चाहते हैं ना, उनको हम अमेरिका की इमिग्रेशन भी दिला देंगे। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको 110,000 पीजीसी या तकरीबन यूं समझ लो कि 2.5 लाख कनेडियन डॉलर अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ना हमारे प्रोग्राम में अमेरिका के फार्म के अंदर, तो उनको अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो ये सारे फार्मर्स जो है ना उनको हम भेज देते हैं जी सर। अमेरिका, ठीक है। वो जाके अमेरिका में ये वाली होल्स्टीन और अच्छी नस्ल की गाय है ना उनको पालेंगे, और वहां पे पालने के बाद वो सारी गाय पाकिस्तान भेज देंगे। उनका काम होगा गाय पालना और पाकिस्तान भेजना, ठीक है ना। तो उनके लिए भी मजा ठीक है मजा आएगा, सर। उनको भी अपना काम करने में वहां पे, हाँ। ठीक है। अमेरिका में जाके रहेंगे वो, और हम फिर उनके फार्म को, हमारे इंजीनियर्स जो है ना वो उनके फार्म को मेंटेन करेंगे। सही। बस ये प्रोजेक्ट है। तो आप बिस्मिल्लाह करें, आज जुम्मा का मुबारक दिन है। देखो घड़ी होती है ना, तिजारत शुरू करने के लिए सही बात है सर। बेहतरीन दिन हाँ। होता है वो जुम्मा का दिन होता है। तो आज जुम्मा का मुबारक दिन भी है, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाह करते हैं, इस काम को शुरू करते हैं। और ये 1000 गायें अभी एक्चुअली मैं पंजाब भी भेजना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के पंजाब में बेहतर है हालात सिंध के हवाले से। सिंध के जानवर और सिंध के फार्मर्स और सिंध की जो कंडीशन है ना, पंजाब के मुकाबले में काफी खराब है। आपको पता है हालात कैसे हैं, सही बात है। है ना। सही बात
तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये 1000 फार्म्स के जरिए से हमारे यहाँ के जो फार्मिंग का पूरा जो प्रोडक्टिविटी है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करें, बढ़ाएं, और सिंध जो है ना एक मुकाबलतन पंजाब को बीट कर दे प्रोडक्टिविटी के अंदर। सही बात है यार, सबसे कर पीछे सकते हैं ना सिंधी भाई? है। क्यों कर हाँ सकते क्यों नहीं हैं? कर कि आपको पता है कि यार कराची सबसे बड़ी मार्केट है, 10 मिलियन लीटर दूध कराची में बिकता है भाई। कितनी बड़ी मार्केट है, अब बहुत हिसाब बढ़िया। लगा लो, ठीक है ना? तो हमारे सही। लिए तिजारतुल राबिहा करने में, और इंजीनियर जो है ना वो फार्मिंग करना पसंद करेगा कि किसी भी शोबे में इंजीनियरिंग के आप इतना नहीं कमा सकते जितना आप इस शोबे में कमाओगे, और इंजीनियरिंग भी करोगे, क्योंकि फार्मर्स सही को बात जो है। है ना वो इंजीनियर्ड तरीके से फार्मिंग करना नहीं आती। जब इंजीनियर जाके फार्म में काम करेगा तो वो कहेगा यार ये पागलपंती क्या कर रहा है भाई, इस तरह कर इसको। हमें तो जैसे कुरान की एक आयत है ना जुनैद, आयत क्या है कुरान की कि एक गेहूं का दाना जमीन में आप बोते हो ना, तो एक दाने से 4 महीने के अंदर 700 दाने निकलते हैं। इसे कहते हैं इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर। अगर कोई फार्मर 700 दाने नहीं निकाल रहा ना तो वो सही काम नहीं कर रहा। और फिर अगर हम वो 700 दाने की रोटी बना के लोगों को खिलाए तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स हम मुनाफा कमा सकते हैं 4 महीने के अंदर। कोई ऐसा तरीका है भाई कि 1 रुपया डालो और 1000 रुपए निकले 4 महीने में? नहीं है ना कोई तरीका ऐसा। हमारे काम में, नहीं सर। खाने पीने के काम में, रोटी बनाने के काम में ये तरीका है। कैसे हो सकता है ये? अगर हम इंजीनियरिंग करें तो। इसीलिए मुझे इंजीनियर्स, मैं खुद भी इंजीनियर हूं, और मैं सारे इंजीनियर्स को मिलियनर बनाना चाहता हूं। हमारे सर साथ मिल, बेरोजगार भी हैं बहुत सारे इंजीनियर, तो आगे क्यों ना पाकिस्तान करें, में तो बहुत सारे है कि बेरोजगार नहीं? बैठे हैं। बस जब हम हाँ मिलियनर बन जाएंगे ना तो मिलियनर के आगे सारे लोग झुक के सलाम करते हैं। सही बात है सर। फिर मतलब आपको अब यस प्रोसेस सर, कैसा होगा? है कि नहीं? मतलब आपको जुनेद हाँ हमें यस सर कहने की प्रोसेस। जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है सही ना बात इमरान खान आपसे कहेंगे जुनेद सर क्या करूं मैं, बोलो, है कि नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का काम करें कि लोग हमारे काम से खुश हों, और वो खुशी जो है वो हम सिर्फ पाकिस्तानियों में 200 मिलियन पाकिस्तानी हैं, फिर 2 बिलियन मुसलमान हैं, ठीक है, जिन जो आज बड़ी मुश्किल हालत के अंदर रहते हैं, उन सारे फिर मुसलमानों का हम ख्याल करें, और फिर ये 2 बिलियन मुसलमान मिल के जो है ना ये 8 बिलियन, बाकी के 6 बिलियन जो लोग रह जाते हैं ना, उनको हलाल का खाना खिलाना है हमें। और अगर हम कुछ और काम ना करें ना, सिर्फ ये हलाल का खाना हम 8 बिलियन लोगों को खिला देना, तो भाई और कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको, महलों में रहोगे आप। सही बात है सर। अब इसका एक बार फिर से प्रोसेस थोड़ा बता दें कि कहाँ से शुरू होगा, मतलब कैसे, एक बार बता दें बस फिर। सिंपल सा है अब सिलसिला। आपके अब्बा जी को, सर। आपके अब्बा को हाँ 5300 पीजीसी के साथ, ठीक है जी, हाँ 5300 पीजीसी का मतलब हुआ 10,600 कनेडियन डॉलर, ठीक है? हाँ। आप उस अमाउंट के साथ हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा, जी सर। आपने वो फॉर्म फिल कर हाँ दिया, ठीक है जी, और ये जी सर। प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। ज्वाइन करने के बाद फिर आपका इमीडिएट असाइनमेंट क्या है कि 1000 इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को जाम छोड़ो के सिंध के, क्योंकि जी देखो सर। मैं वहां के, क्योंकि सिंध में काम करना है ना हमें, ठीक है, और मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं कि क्या है। हमने पूरा कोस्टल बेल्ट जो है ना जुनेद, बदीन से जी लेके सर। ग्वाडर तक कवर करना है पूरा, ठीक है है सर। ना? तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। आप जितने इंजीनियर्स हमारे सिंध के हैं उन सबको आप इनरोल करोगे, खुद अपनी मिसाल देके। देखो भाई मैंने गेम्बा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, हमारा टारगेट ये है कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की यूनिवर्सिटी बनानी है, और उस यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लेने के लिए हमें जामशोरो यूनिवर्सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट बना के दिखाना है, तभी मिलेगा ना प्रोजेक्ट यार।
सर ये पैसे कितने होंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कितने पैसे होंगे सर ये? हिसाब लगा लो ना यार, तकरीबन अभी आपके पास यार जितनी अमाउंट होती है ना, जो अब्बा के नहीं बैंक वो में कितने पड़ी है बड़ा ना अभी अमाउंट, 10? हाँ अब्बा के बैंक में अभी जितनी अमाउंट पड़ी है ना भाई, वो जी फॉर्म सर। फिल करो और उससे आप कह दो। तकरीबन पैसे बनते हैं ना यार, कैनेडियन डॉलर कितने का है, 100 का समझो ना यार, ठीक है ना। एक पीजीसी जो है ना, हिसाब लगा लो, चलो अभी कैलकुलेट करो ना आप। एक पीजीसी जो है ना 253 रुपए का है। कितने का है? 253। 253। ठीक है, 253 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5300 से। मैं बता दूं कितने बनते हैं, जी कैलकुलेट सर करो, बता दें। कैलकुलेटर है? मेरे पास अभी नहीं है पर मोबाइल में करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, मैं अभी करता हूँ। तो 253 का हो गया एक पीजीसी मल्टीप्लाइड बाय 5300, तो ये तकरीबन यूं समझ लीजिए कि बनते हैं भाई 1.34 मिलियन बनते हैं, 13.5 लाख रुपए बनते हैं। जी सर सही है। ठीक है, और ये शेयर 13.5 लाख का हमारा ये प्रोग्राम होगा। और इसमें गारंटी आपको क्या होगी कि आप यहां से ज्वाइन करोगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है, जी और सर 53 महीने के अंदर आप 1 मिलियन पीजीसी के बिजनेस के इंशाअल्लाह ताला मालिक बनोगे, क्योंकि यही पैसे हम पर लगा रहे हैं मतलब ना काम करने के अंदर। जी सर पैसे लगा दिए फिर 1000 इंजीनियर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। भाई वो करो ना आप, वो तो फिर आपका काम है ना आगे। 1000 को जी इनरोल सर। कर दिया आपने, और आसान कैसे हो जाएगा कि देखो जब आप खुद कर लेते हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार मैंने पैसे लगाए हैं और अब मुझे 53 महीने इंतजार नहीं करना भाई, मैं तो 1 साल में बनना चाहता हूँ मिलियनेयर। कोई रोक थोड़ी रहा है आपको सही। भाई, ठीक है ना, ठीक है कोई नहीं ठीक। रोक रहा। तो आप कहो यार 53 महीने छोड़ो, मैं तो 1 साल में बनूंगा भाई, मुझे तो 1 साल में $1 मिलियन का काम करना। और ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि आप हिसाब लगा लो ना यार, इतने सारे प्रोजेक्ट आपको मिल गए, 1000 हमें ये हॉस्पिटैलिटी सेंटर बनाने हैं उन फार्म के अंदर, तो मकानात कितने होगा आप हिसाब लगा लो, 110 का एक मोहल्ला, राइट, 110 घर का एक मोहल्ला, और 1000 मोहल्ले आप बना रहे हो, कितने मकान बनाने हैं आपको, हिसाब लगाओ कितने मकान बनाने हैं। जी सर मैं कैलकुलेटर करूँ। ठीक है, 110 मोहल्ले, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपको जो है ना तकरीबन 110,000, 1,10,000 मकान बनाने का आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक मोहल्ला 110 घर का बन रहा है ना सर भाई। पर यहाँ पे तो काफी मतलब इंजीनियर्स मतलब जी पुअर फैमिली से करते हैं बहुत सारे जो हमारे साथ पढ़ते थे। अब उनके पास यहाँ इतने पैसे मतलब कहाँ नहीं से नहीं, आएंगे उनके सर? उनके पास पैसों की जरूरत नहीं है ना मतलब भाई। आप मैं पढ़ा इंजीनियर को, बात हूँ सुनो, यूनिवर्सिटी में जहाँ पे तो नहीं नहीं आप बात मेरे ख्याल सुनो से। ना जुनेद, आप बात सुनो, आपको इंजीनियर के पास पैसे होने की सर जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपके अब्बा के पास तो पैसे हैं, ठीक है, मैं जानता हूं आपको अब्बा को ना, इसलिए मैं आपसे कहा कि पैसे जमा कराओ। लेकिन देखो इंजीनियर के पास पैसे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलो। इंजीनियर लिंक होगा फार्मर के साथ, और वो फार्मर पैसे देगा प्रोजेक्ट करने के। फार्मर तो मालदार आदमी है ना भाई, ठीक है ना, ये जितने भी डेयरी फार्मर और खजूर के फार्मर्स सारे हैं ना, ये हाँ मालदार लोग हैं, और जी वो सर। 110,000 पीजीसी आपको देंगे अमेरिका जाने के लिए, तो आपका तो कवर हो गया ना उसके अंदर कॉस्ट सारी। और जिनके जी पास सर। पैसे नहीं है ना जुनेद, उनको हम कर्जा नसना देंगे। जरूरत नहीं है कि पैसे हो आपके पास, एनरोल सबको कर लो एक पीजीसी से। कितने से? एक पीजीसी। एक पीजीसी तो सबके पास है ना यार, 253 रुपए तो सबके पास है, यस सर। ठीक है। और बल्कि इस तरह से कहो, इंजीनियर को हम डिग्रेड नहीं करते ना, हम इंजीनियर को ये कहेंगे यार देखो, उम्रा होता है, उम्रा करना है आपको ना, तो 1000 पीजीसी से उम्रा होता है, तो आप उनसे कहो यार 1000 पीजीसी से शामिल हो जाओ आप प्रोग्राम के अंदर, उम्रा भी उसमें शामिल है, हम आपका उम्रा भी करवा देंगे, प्रोग्राम में भी शामिल हो गए, उम्रा भी हो गया, ठीक है सर। काम शुरू। सबसे बड़ी बात क्या है जुनैद, हमें किसी को भी मना नहीं करना, मना किसी को नहीं करेंगे हम, ठीक है। और हमें यह पता है कि सारे ठीक है पाकिस्तानी के सर। पास 253 रुपए हैं, हम सबको शामिल करना चाह रहे हैं ना। ठीक है सर मैं अबू से बात करूं। करो, अब्बू से बात करो, ठीक है। ठीक है बिस्मिल्लाह सर। करो,
अब्बू से कहो कि भाई मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, हमारी इस मीटिंग को, तो हम इस रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग को शेयर करने ठीक के है बाद आज के दिन बिस्मिल्लाह इस तरीके से करो कि तुम आपके अब्बू के जेब में अभी बैंक में जितने भी पैसे पड़े हुए हैं ना, उसे कहो अब्बू ये वाले बैंक अकाउंट के अंदर डॉक्टर साहब के बैंक अकाउंट में डाल दो, मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अभी से काम शुरू कर रहा हूँ। और ये जी पैसे सर। ठीक अब्बू है से आप किस तरह लोगे, किस तरह लोगे अब्बू से? करदन हसना, क्योंकि तिजारत शुरू करने के लिए करदन हसना लिया जाता है। अब आपको तिजारत शुरू करनी है ना आज से, जी सर। तो आप अब्बू से कहोगे कि अब्बू मैं तिजारत शुरू कर रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा अब, ठीक है ना, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी ठीक कंपनी है खोल रहा हूँ भाई, इस कंपनी का मैं हिस्सा बन रहा हूँ और हम अपनी तिजारत करेंगे, कंस्ट्रक्शन की मेरी अपनी कंपनी होगी, ठीक है ना, तो वो हम जी बनाएंगे, सही है सही। ठीक है ना। अभी यार जुनेद जमशेद जो एक सारा म्यूजिशियन था, तबले बजाता था, वो एक मिलियनर बन सकता है आज, तो भाई तुम क्यों नहीं बन सकते? सही बात है सर। है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारा नाम भी तो जी जुनेद सर। है भाई। ठीक है ना। तो जुनेद ठीक है सर। उज्जैन ठीक जो है है ना, जुनेद उज्जैन जो है ना, जुनेद जमशेद शर्माएगा आपके आगे। ऐसा काम करके दिखाओ कि जुनेद जमशेद तो जो है ना चूहा लगे आपके आगे। काम इतना बड़ा है ना भाई, इंशाल्लाह। इतना बड़ा काम है ना। जय सर। हिसाब लगा लो यार, 1 लाख एक सिविल इंजीनियर को 1,10,000 मकान बनाने का प्रोजेक्ट मिल जाए ना यार, तो कितना बड़ा काम है ये। और ये प्रोजेक्ट करने के सही बाद बात है। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट कितना है, इमरान खान के 5 मिलियन मकान बनाने हैं हमें। इमरान खान ने वादा किया है ना सबसे कि 5 मिलियन मकान बनाऊंगा, मैं सबको रखूंगा अच्छे मकान में। इमरान खान का प्रोजेक्ट है ये। जी तो सर ये सही बात। 1,10,000 तो खाली स्टार्टिंग है ना यार हमारी, ये हमने कर लिया ना, तो इमरान खान साहब खुद लेके आएंगे आपके पास, यार मेरे भी 1,10,000 मकान जल्दी, मेरे भी 5 मिलियन मकान जल्दी से बना दे भाई मुझे, ठीक है ना। सही ऑटोमेटिकली बात। आएंगे वो हमारे पास, क्योंकि आपने बना दिया ना। ठीक है सर। और हमें 2 काम इमरान खान साहब से लेने हैं, एक तो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लेना है, और एक 5 मिलियन मकान बनाने का प्रोजेक्ट लेना है। मदीना के निजाम के तहत हम मकानात बनाएंगे, रिबा वाले पैसे से नहीं बनाएंगे, हम बैंक लोन से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तिजारतुल ठीक है राबिहा सर। का ठीक। तरीका इस्तेमाल करेंगे, करदन हसना का निज़ाम होगा हमारा, और हर चीज़ जिस तरह मदीना में होती थी ना, उसी तरीके से ये काम हम करेंगे, ठीक है। और कोई ठीक है सवाल सर है समझ अभी गया। आपके जहन में? नहीं सर। थैंक यू। ठीक है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आई ठीक है। कंसीडर दिस एज ए वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, क्योंकि इंजीनियर्स जब बात करते हैं ना, तो मुझे इंजीनियर से लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजीनियर जल्दी समझ जाते हैं चीजों को ना यार, क्योंकि आपको पता है फौरन ठक 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 ये सर। इक्वेशंस लगाए हैं, कैलकुलेशंस की, तैयार। और अभी तो हम अजाइल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना भाई, तो जो पुरानी इंजीनियरिंग थी वो तो पुरानी हो गई, आज तो अजाइल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। जी और सर सही। हमारे पास मशीन आ रहे हैं, जुनेद हमने कहा है कियोसेरा जो कंपनी है ना हमारी, मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसकी, आप शेयर उसको जी देखिएगा सर। वीडियो को। उनको मैंने कहा है कि यार 1000 मकान दिन के बनाने की 3D प्रिंटर दो मुझे, आजकल मकान प्रिंट हो रहे हैं ना, तो हमने 3D प्रिंटर हम बनवा रहे हैं कियोसेरा से, जो 1000 मकान एक दिन के बनाएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन 3D में टेक्नोलॉजी, मतलब बनाया था उसकी फिर हाँ जी बेहतरीन सही। टेक्नोलॉजी से हम मकानात बनाएंगे अपने, ठीक है ना। और पूरी ठीक है दुनिया सर। ठीक है। पाकिस्तान आएगी सीखने ठीक के है लिए, बस ये बिस्मिल्लाह करो, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह। आपका काम क्या है, समराइज कर रहे हैं हम, ठीक है। 2000 जानवर हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी, और हमें 1000 फार्म के अंदर वो 2000 जानवरों को इमीडिएटली पहुंचाना है, सर। और अच्छे फार्म स्कूल में बना के उनको रखना है, ठीक है भाई, ये टारगेट है हमारा इमीडिएट, ठीक है सर। ठीक है। बिस्मिल्लाह करो और बस अब्बा से शेयर करो ये, और अपना काम, मतलब मैं आपसे आपको ये कह रहा हूँ ना कि अभी अब्बा से पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको, अब्बा जो कहें करदन हसना जो दें वो अब्बा से लो, और बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करो, ठीक है सर। ठीक है। चलो।
ठीक है, ठीक ठीक है। दुआ करें हमारे हक में, जुम्मा का दिन है, मुबारक दिन, कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम इस प्रोजेक्ट को करने में कामयाब हो जाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, चलें, खुदा हाफिज़।